क्या आपको भी लगता है कि सिटी नेक एनाटॉमी डिफिकल्ट होती है? सिर्फ इमेजेस देखकर कंफ्यूज हो जाते हो? वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी। यहाँ रियल सिटी केसेस के साथ इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि आपका कंसेप्ट इजीली मास्टर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपीरियरली, बिल्कुल आइस के लेवल से। ये हमारी आई बॉल्स होती हैं, ये हमारी ऑप्टिक नर्व होती है और यहाँ पे होता है हमारा स्फिनोइड साइनस। तो स्फिनोइड साइनस देखने के लिए हम इसको विंडो चेंज कर लेते हैं, इसको बोन पे। ये हमारा स्फिनोइड साइनस होता है और ये हमारा इथेमोइड साइनस होता है। ये एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं ऑर्बिट के बीच और पीछे। सीटी पर ब्लैक यानी रेडियोल्यूसेंट दिखती है। इनका फंक्शन होता है हमारे स्कल का वेट कम करना और वॉइस को रेजोनेंस देना। इनमें पैथोलॉजी जो हो जाती है वो मोस्टली होती है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस क्या होती है कि इनमें जो होता है वो फ्लूइड या म्यूकोसल थिकनिंग हो जाती है। स्फिनोइड बोन के दोनों तरफ जो होता है एक वीनस पूल होता है। मैं आपको सॉफ्ट टिश्यू में दिखाता हूँ। ये ये एक वीनस पूल होता है। कॉन्ट्रास्ट देने पर ना ये बिल्कुल हाइपरटेंस दिखता है। इसका फंक्शन होता है ब्रेन से वेसल यानी ब्लड ड्रेन करना और इम्पोर्टेंट क्रेनियल नर्व को कैरी करना। केवर्नस साइनस में भी कभी कभी थ्रोम्बोसिस हो जाती है, यानी इस रीजन में ब्लड क्लॉट हो जाता है। बताओ दोस्तों, जब हम सिटी नेक प्लेन स्कैन करते हैं तो क्या हमें केवर्नस साइनस क्लियरली दिखेगा या कॉन्ट्रास्ट जरूरी है? कमेंट में प्लेन या कॉन्ट्रास्ट लिख कर बताओ। ये गाइस हमारी नेजल कैविटी होती है, जो कि नाक के अंदर का रास्ता होती है। पीछे जाके ये बन जाता है नेजोफेरिंक्स, जिसको हम फेरिंग्स का अपर मोस्ट पार्ट भी बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है कि जो हवा को फिल्टर करना, वार्म और मॉइस्चर करना। ये आप इसको सजाइटली में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा नेजोफेरिंक्स होता है। यहाँ पर भी कभी कभी नेजोफेरिंक्स कार्सिनोमा हो जाता है। फोसा ऑफ रेंसिमुलर में भी मास चेक करना जरूरी होता है। अब देखते हैं एडेनोइड। एडेनोइड जो होता है वो नेसोफेरिंक्स की पोस्टीरियर वॉल पे लिम्फोटिक टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हो, ये गाइस इसका एडेनोइड होता है। और ट्योरस ट्यूबेरन इकोशन ट्यूब की ओपनिंग भी इसी एक बल्ज में होती है। इसका फंक्शन होता है जो हम नोज से जो हमारे अंदर एयर आ रही है उसको, उसमें जो पैथोजेंस होते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने का काम इसका होता है। यहाँ पर भी एक डिसीज हो जाती है, इसको बोलते हैं हम एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। एडेनोइड हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि जो ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। बच्चों में एडेनोइड बड़े हो जाते हैं जिससे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद देखते हैं हम हार्ट पैलेट। गाइस ये हमारी हार्ट पैलेट होती है। हार्ट पैलेट का काम क्या? हार्ट पैलेट की जो एनाटॉमी है वो ओरल और नेजल कैविटी को डिवाइड करने वाली छोटी सी रूफ होती है। आगे बोनी पार्ट होता है और पीछे की तरफ मस्कुलर यानी सॉफ्ट होता है। और बिल्कुल एंड में एक लटका हुआ यूवेला होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यूवेला। ये गाइस ये यूवेला होता है इनका। हार्ड पैलेट का जो फंक्शन होता है वो खाली इतना होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी नेजल कैविटी में ना चला जाए। वेट अ मिनट, इससे पहले हम आगे बढ़े, नेक की सबसे क्रूशियल टॉपिक समझना जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं डीप नेक स्पेसेस। ये वो हिडन हाईवेज हैं जहाँ से इन्फेक्शन और ट्यूमर्स ट्रेवल करते हैं। लेट्स ब्रेक देम डाउन राइट हेयर। सबसे पहले पैराफेरेंजियल स्पेस। गाइस ये हमारा पैराफेरेंजियल स्पेस होता है। ये एक फैट फिल्ड स्पेस है जो फेरिंग्स के दोनों तरफ, यानी ये फेरिंग्स जो है इनके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है इन्वर्टेड पिरामिड शेप में। सिटी पर ये डार्क फैट की तरह दिखता है। और जब हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो इसमें भी दो स्पेसेस डिवाइड होते हैं। एक को हम कैरोटिड स्पेस बोलते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा लिम्फ नोड मिलते हैं सबसे ज़्यादा। इसका फंक्शन होता है कि जितने भी सारे नेक के स्पेसिस हैं उनको उनको कनेक्ट करना होता है और जो इनके सराउंडिंग स्ट्रक्चर है इनको कुशनिंग प्रोवाइड करना होता है। जब भी आसपास कोई ट्यूमर होता है तो ये स्पेस डिस्प्लेस हो जाता है। और अगर ये डिस्प्लेस है तो समझो कि वहाँ कोई ना कोई पैथोलॉजी जरूर है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप सीरियसली रेडियोलॉजी सीखना चाहते हो। ऐसे रियल सिटी एनाटॉमी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम देखते हैं मेस्टिकेटर स्पेस। मेस्टिकेटर स्पेस में इसमें जॉ यानी मैंडिबल और च्यूइंग मसल यानी मेसेटर और पेट्रिगोइड मसल्स आती हैं। इसका फंक्शन होता है खाना चबाना यानी मेस्टिकेशन। पैथोलॉजी इसमें जो होती है ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन, यानी दांत का इन्फेक्शन जो इस स्पेस में एब्सिस बना देता है। अब बात करते हैं गाइस रेट्रोफेरेंजियल स्पेस यानी डेंजर जोन की। ये फेरिंग्स के जस्ट पीछे होता है और स्पाइन के जस्ट सामने की तरफ प्रेजेंट होता है। एक बहुत छोटा पतला सा ही होता है बिल्कुल ये। और इसका फंक्शन होता है कि ये स्वेलिंग में हेल्प करता है, यानी स्वेलिंग के टाइम पे लैरिंक्स को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है।
इसमें भी पैथोलॉजी हो जाती है, इसमें रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस हो जाती है। ये डेंजर जोन इसलिए कहते हैं, मतलब इन्फेक्शन सीधा चेस्ट में चला जाता है, यानी मिड में भी इन्फेक्शन चला जाता है, और इसके पीछे की तरफ स्पाइन होती है, तो ऐसे स्पाइन में भी इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। नेक सिटी में एक और इम्पोर्टेंट स्पेस है जो लोग ऑफन मिस कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्री वर्टिब्रल स्पेस। ये आप देख रहे हो, ये होता है हमारा प्री वर्टिब्रल स्पेस। ये स्पेस हमारे फेरिंग्स और ईसोफेगस के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इसमें वर्टिब्रल मसल जैसे लॉन्गस कोली और लॉन्गस कैपिटिस प्रेजेंट होते हैं। सीटी स्कैन में ये स्पेस नॉर्मली थिन और वेल डिफाइंड दिखना चाहिए। अगर इस स्पेस में वाइडनिंग या फिर कोई फ्लूइड कलेक्शन या फैट स्टैंडिंग ये दिखे, तो ये इन्फेक्शन, ट्रोमा या हेमरेज के साइन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस या प्रीवर्टिबल हेमाटोमा यही डेवलप होते हैं सबसे ज़्यादा, स्पेशली ट्रोमा केसेस में। प्रीवर्टिबल सॉफ्ट टिश्यू थिकनेस इंक्रीज होना एक सबटल बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, इसलिए सिटी इवेलुएट करते वक्त प्रीवर्टिबल स्पेसिस को इग्नोर करना नहीं चाहिए, ये हिडन पैथोलॉजी रिवील कर सकते हैं। आप बताओ, सिटी में इस स्पेस को रूटीन चेक करते हो या नहीं? कमेंट करके बताओ। गाइस, अब स्पेसिस हमारे पूरे हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द ओरोफेरिंग्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बकल कैविटी। गाइस, ये हमारी बकल कैविटी होती है, और ये होती है हमारी टंग, यानी गाल के अंदर का एरिया, हमारी स्ट्रॉन्ग मसल जिसको हम बोलते हैं जीभ। टंग का हमारे का काम क्या होता है? खाने को चबाना, खाने को निगलने में हेल्प करना, और टेस्ट का बताना कि उसका खाने का टेस्ट कैसा है कैसे नहीं है। अब गाइस, यहाँ भी पैथोलॉजी हो जाती है। यहाँ क्या पैथोलॉजी होती है? यहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाता है, या जिसे हम ओरल कैंसर भी कहते हैं। और ये स्पेशली होता है जो जो पेशेंट तंबाकू वगैरह खाते हैं। ओरोफेरिंग्स जो होते हैं, ये सॉफ्ट प्लेट से लेकर, यानी ये हमारी, जस्ट सेकेंड, ये हमारी सॉफ्ट प्लेट है, यहाँ से लेकर, और ये हमारा एपिग्लोटिस है, यहाँ से यहाँ तक जितना एरिया होता है वो ओरोफेरिंग्स होता है। यहाँ साइड में, लेट मी जस्ट शो यू, ये साइड में जिसे आप ये देख रहे हैं, ये टॉन्सिल्स होते हैं, जिन्हें हम पेलेंटाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं। इसका फंक्शन होता है खाना और हवा दोनों के लिए कॉमन पाथवे। इसमें भी जो पैथोलॉजी इसमें होती है वो पेरिटॉन्सिलर एब्सिस हो जाती है, जिसे हम क्विंसी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड और स्टाइलोइड प्रोसेस के बारे में। कान के जस्ट आगे और नीचे की तरफ सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों जो हमारी हैं, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये आके नीचे तक फॉलो करती है, जितना भी सारा फैट वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये नीचे आके दोनों तरफ आप देखोगे तो ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड होती है। इसी के डीप में एक निडल जैसी बोन होती है, जिसे हम स्टाइलोइड प्रोसेस बोलते हैं। ये भी रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के अंदर रहती है। आप ये देखो कि ये वाली स्टाइलोइड प्रोसेस है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये कॉर्नर में देखो, ये आपकी स्टाइलोइड प्रोसेस होती है। ये एक बिल्कुल कोन जैसी स्ट्रक्चर की बोन होती है। फंक्शन होता है वो होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें भी पैथोलॉजीज होते हैं, जैसे हम फ्लेरोमोबिक एडिनोमा, मोस्ट कॉमन ब्रांड ट्यूमर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड के बाद अब बात करते हैं सबमेंडिबुलर ग्लैंड की। गाइस, ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये होता है हमारी सबमेंडिबुलर ग्लैंड। इसकी जो, इससे एक डक्ट निकलती है जिसकी ओपनिंग माउथ में होती है। ये देख रहे हो आप गाइस, ये होती है हमारी सबमेंडिबुलर ग्लैंड, दिस वन, इस साइड। गाइस, इसका फंक्शन होता है सलाइवा का सिक्रीशन करना, और कभी कभी इस डक्ट में एक कैलकुलस रहती है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं सियालोलिथियासिस। गाइस, अगर आप सिटी टेक्नोलॉजिस्ट हो तो ध्यान दो, डेंटल आर्टिफैक्ट की वजह से ओरल कैविटी अक्सर खराब दिखाई देती है। हमेशा पेशेंट को स्कैन के दौरान स्वेलो करना या जीभ हिलाने के लिए मना करना है। आपको पेशेंट को सिंपली ये बताना है कि जब मैं इधर से इशारा करूं तो आपको अपना मुंह फुला के रखना है, अपनी जीभ नहीं हिलानी, कुछ भी सटकना नहीं, यानी कुछ भी बिल्कुल ही मोशन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे हम एक अच्छे टेक्नीशियन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एयरवेज के सिक्योरिटी सिस्टम पर। ये यहाँ पर लेवल थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना। गाइस, ये होती है हमारी हायोइड बोन, जनरली एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये किसी भी बोन से डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती। इसका फंक्शन होता है टंग और जो हमारी नेक की मसल्स हैं उनको अटैचमेंट देना। इसमें भी फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे कि स्ट्रैंगुलेशन या फिर ट्रोमा केसेस में। चलिए अब बात करते हैं एपिग्लोटिस रीजन पर, जो सुप्राग्लोटिक लेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
एपिग्लोटिस एक लीफ सेफ कार्टिलेज होता है जो स्वेलोइंग के टाइम पे एयरवे को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारा खाना ट्रैकिया में ना चला जाए। इसके बिल्कुल आगे एक प्री एपिग्लोटिक फैट होता है, ये आप देख सकते हैं सजाइटल में। सीटी स्कैन में ये फैट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ट्यूमर स्टेजिंग के लिए, क्योंकि अगर कोई लीजन इसमें इन्वेड करता है तो डिसीज का स्टेज बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट के बारे में। तो एपिग्लोटिस थ्री इंपॉर्टेंट बैंड से कनेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट बैंड ये है, एंड सेकंड बैंड ये वाला है, और थर्ड बैंड ये वाला है। पहला होता है गाइस हाइपो सॉरी पहला होता है हाइपो एपिग्लोटिक लिगामेंट, जो एपिग्लोटिस को हायोइड बोन से कनेक्ट करता है। दूसरा है थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट, जो एपिग्लोटिस को थायराइड कार्टिलेज से अटैच करता है। और ये तीसरा वाला है, इसको हम बोलते हैं ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, जो एपिग्लोटिस को टंग से कनेक्ट करता है। इन फोल्ड्स के बीच में एक ये एयर स्पेक्स होते हैं, ये वाला, ये और ये। इनका काम होता है, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ फूड पार्टिकल ट्रैप हो सकते हैं। और तो ओवरऑल प्री एपिग्लोटिक, एपिग्लोटिस और ये तीनों लिगामेंट मिलकर सोलोइंग के टाइम पे एयरवेज को सेफली प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्राग्लोटिक लैरिंग्स यानी हाइपोलैरिंग्स। सुप्राग्लोटिक लैरिंग्स क्या होता है? ये जो लैरिंग्स होता है उसका सबसे लोअर पार्ट होता है। इसके दोनों साइड में आप ये देखोगे तो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें हम पायरोफॉर्म साइनसेस भी बोलते हैं। ये देखो गाइस, ये होते हैं पायरोफॉर्म साइनस। और ये वाला पार्ट जो होता है, ये जिससे ये दोनों फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को बोलते हैं प्री एपिग्लोटिक फोल्ड्स। गाइस, इनका फंक्शन होता है खाने को ईसोफेगस की तरफ गाइड करना। कभी कभी आपने सुना है कि जो फिश बोन होती है, जिसे मछली का कांटा ही बोलते हैं, वो अक्सर पायरोफॉर्म साइनसिस में आकर अटक जाती है। ये वो हिडन एरिया है जो लोग मिस करते हैं। अब हम नेक के कोर पार्ट में आते हैं, द वॉइस बॉक्स। द वॉइस बॉक्स को हम थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सुप्राग्लोटिक, यानी जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है गाइस, ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। इसके ऊपर का जितना पार्ट है उसको हम बोलते हैं सुप्राग्लोटिक। देन आता है ये वाला पार्ट जहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ग्लोटिक रीजन। और इसके नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं इंफ्राग्लोटिक रीजन। अब बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज की। ये देख रहे हो आप गाइस, ये वाला पार्ट, ये भी इसको ऊपर तक फॉलो करोगे, ये भी थायराइड कार्टिलेज का पार्ट होता है। और थायराइड कार्टिलेज के अंदर ही गाइस हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट पीछे ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ये होता है क्रिकोइड प्रोसेस। गाइस, इन दोनों का फंक्शन होता है एयरवेज को खुला रखना और वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे कार्टिलेज इन्वेजन हो जाता है बाई लैरेंजियल कैंसर, जिसे हम वॉइस बॉक्स का कैंसर भी बोलते हैं। जैसे ही आप इन सुपरग्लोटिक फोल्ड को जैसे ही आप इनको एपिग्लोटिक फोल्ड को नीचे की तरफ फॉलो करोगे, जहाँ पे आके ये अटैच होते हैं, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आके अटैच हो रहे हैं, ये हमारा ट्रू वॉइस बॉक्स होता है। ट्रू वॉइस बॉक्स के ऊपर एक और थिकनिंग होती है, जिसे हम सूडो थिकनिंग बोलते हैं। यानी ये देख रहे हो आप, इसमें तीनों ओरिएंटेशन में देखो आप, ये वाला पार्ट, इसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड ही बोलते हैं। बट ये भी बोलने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। जो एडम एप्पल होता है वो हम इसी को बोलते हैं। ये दो बैंड्स ऑफ मसल टिश्यू होते हैं। सिटी पर आपको ये ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, और इनके बीच में आपको ये जो ब्लैक स्पेस दिख रहा है, ये एयर होती है। तो ये एयर दिखेगी। इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। गाइस, नेक के दोनों साइड ना, ये देखोगे तो आप, ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसे हम कैरोटिड स्पेस भी बोलते हैं। इसमें जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो वेगस नर्व होती है, और इस पूरे एरिया को कवर करके रखती है आपकी कैरोटिड शीथ। पीछे सर्वाइकल स्पाइन के पास, पीछे वर्टिब्रल स्पाइन में वर्टिब्रल आर्टरी ब्रेन की तरफ चलती हैं। इनका फंक्शन होता है ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना और वापस लेकर आना। यहाँ पर भी पैथोलॉजी हो जाती है, जैसे कैरोटिड आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाती है, जिसे हम ब्लॉकेज भी बोलते हैं। और पैरागैंग्लियोमा भी हो जाता है इसी रीजन में। और या फिर जुगुलर वेन में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। अब हम नेक के बेस से होते हुए अपर चेस्ट में एंटर कर रहे हैं। थायराइड ग्लैंड एंड स्ट्रैप मसल्स। गाइस, अगर आप ये देखोगे, ये इन्हांसमेंट वाला जितना भी ये पार्ट है, ये होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ये यूजुअली ज़्यादा एनहेंस करती है क्योंकि इसमें आयोडीन होता है और इसकी वेस्कुलरिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है,
जो नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। ये देखोगे आप, ये यहाँ पे, इसको देखो, ये होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। ये आप कॉर्नर पे देखो, ये आप सजाइटल पे देखो। और इसके ऊपर होती हैं स्ट्रैप मसल्स, जो इसको कवर करती हैं। पर ये नेचुरली ब्राइट दिखती हैं क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। इसका काम क्या होता है गाइस? इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, यानी थायराइड हार्मोन्स। और इसमें भी कभी कभी मल्टी नोडुलर गोइटर या फिर थायराइड कैंसर हो जाता है। इसके बाद गाइस जब आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो गाइस ये होती है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसमें सी शेप के रिंग कार्टिलेज होते हैं। उसके साथ साथ ठीक पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये होता है हमारा, ये कोलैप्स ट्यूब होती है, जिसे हम ईसोफेगस यानी फूड पाइप कहते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा फूड पाइप होता है और ये होती है हमारी ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारी आगे की तरफ की होती है और फूड पाइप जो हमारा तो ईसोफेगस होता है वो हमारा पीछे की तरफ होता है। ये देखो आप सजाइटल में, तो ये हमारा ईसोफेगस होता है। इनका काम बहुत सिंपल है। जितनी भी एयर आते हैं, ट्रैकिया का काम क्या होता है कि एयर को लंग्स तक पहुंचाना होता है, और ईसोफेगस का काम होता है जो हमारा खाना है उसको स्टमक तक पहुंचाना। और इसमें भी कभी कभी ट्रैकियल स्टेनोसिस हो जाता है, जैसे ट्रैकिया थोड़ी कंप्रेस हो जाती है। और या फिर ईसोफेगस में देखोगे तब इसमें ईसोफेगस कार्सिनोमा हो जाता है। जैसे ही हम अपर चेस्ट यानी मिड स्टर्नम में आते हैं तो हार्ट से निकलने वाली जो जितनी वेसल्स होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। जैसे आप ये देखोगे तो ये हमारी आर्च ऑफ अरोटा होती है, ये हमारी एसवीसी होती है, और ये हमारा डिसेंडिंग अरोटा होता है। तो गाइस ये हमारा होता है असेंडिंग ऑर्टा। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। पूरी बॉडी की एनाटॉमी, पूरी बॉडी की वेसल्स की एनाटॉमी मैंने पूरी कवर कर रखी है। आप जरूर जाके देखो, सो कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो। तो मैं थोड़ा सा इसमें और डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब आप इसको ऊपर की तरफ चलोगे तो यहाँ से 3 वेसल्स निकलती हैं। ये पहली वाली होती है राइट ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक, ये होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये होती है आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब जो ये राइट ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक होता है, इससे 2 आर्टरी निकलती हैं। ये देखोगे तो ये वाली, इसे बोलते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और आप ये देखोगे ये होती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो दोस्तों ये था ऑर्बिट से लेकर असेंडिंग ऑर्टा तक का पूरा सिटी नेक सफर, अलोंग विद द वेरी इंपॉर्टेंट डीप नेक स्पेसेस। अगर आपको इस स्लाइस बाय स्लाइस अप्रोच से अनाटमी समझ आई तो इस वीडियो को अपने रेडियोलॉजी फ्रेंड और कलीग के साथ जरूर शेयर करें। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। अगर आप चैनल पर नए हो तो दीप रेडियोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल और क्लिनिकल वीडियो यहाँ आती रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप स्कैनिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।